रात के 2:45 बज रहे थे। गोवा की सुनसान पहाड़ी पर बना थ्री किंग्स चर्च अंधेरे में किसी साए की तरह खड़ा था। कहा जाता है कि इस चर्च में 3 राजाओं की आत्माएं आज भी कैद हैं। आरव, कर्ण और समीर ने इस कहानी को सिर्फ अफवाह समझा और वहां जाने की गलती कर बैठे। जैसे ही वे चर्च के गेट के पास पहुंचे, उनके फोन अपने आप बंद हो गए। अचानक हवा तेज हो गई और पीछे लगा लोहे का गेट जोर से बंद हो गया। अब लौटने का रास्ता नहीं था। तीनों धीरे धीरे चर्च के अंदर गए। अंदर घुसते ही पुरानी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। दीवारों पर 3 बड़े क्रॉस बने थे और ठीक नीचे 3 नाम लिखे थे, लेकिन नाम धुंधले थे, जैसे कोई उन्हें छिपाना चाहता हो। तभी चर्च की घंटी बजने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि कान दर्द करने लगे। कर्ण ने डरते हुए कहा, यह घंटी अपने आप कैसे बज सकती है? उसी पल चर्च का मुख्य दरवाजा गायब हो गया। फर्श पर अचानक 3 परछाइयां दिखाई दी, लेकिन वे तीनों दोस्तों से अलग दिशा में थीं। समीर ने नीचे देखा और कांपते हुए बोला, हम 3 हैं, पर यह चौथी परछाई किसकी है? तभी पीछे से भारी आवाज आई, राजा बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। आरव ने मुड़कर देखा, वहां 3 काले साए खड़े थे, जिनके सिर पर टूटे हुए ताज थे। चर्च की कुर्सियां अपने आप हिलने लगी। दीवारों से खून जैसे निशान उभर आए। एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। 3 आए थे, एक को यहीं रहना होगा। समीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। कर्ण उसे उठाने गया, तभी उसे लगा किसी ने उसकी गर्दन के पीछे सांस ली हो। अचानक चर्च के बीचों बीच 3 पुराने ताज प्रकट हुए। आवाज आई, जो ताज उठाएगा वही तीसरा राजा बनेगा। डर के बावजूद आरव ने ताज की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने ताज को छुआ, चर्च की सारी लाइट बुझ गई। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आई, कर्ण और समीर गायब थे। सुबह गांव वालों ने देखा कि चर्च के बाहर आरव खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं और सिर पर पुराना ताज था। चर्च की दीवार पर नए शब्द लिखे थे, 3 राजा पूरे हुए। आज भी कहा जाता है कि जो थ्री किंग्स चर्च में रात 3 बजे जाता है, उसे अंदर से एक आवाज बुलाती है, अगर गद्दी चाहिए तो अंदर आओ।